हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स with mod of a is equal to mod of b is equal to mod of c. If each of the equations az square plus bz plus c is equal to 0 and bz square plus cz plus a is equal to 0 has a root having modules 1 modulus जिसका क्या हो 1 हो, then option A is b square is equal to ac, option B is c square is equal to ab, option C is mod of a minus b is equal to mod of b minus c is equal to mod of c minus a, option D is a square is equal to bc. First we see the key concept. देखिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो इसके रूट होंगे. मैंने वो दो रूट अल्फा और बीटा लिए. लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट. अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका क्या बनेगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा नहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा सी बाय ए. अब हमें जो चीजें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं. ए बी सी पहली बात तो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद मोड ऑफ ए इक्वल है मोड ऑफ बी के इज इक्वल टू मोड ऑफ सी. हमें इक्वेशन दी गई है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक और इक्वेशन दी गई है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन दोनों इक्वेशन पर सेम कंडीशन क्या है कि इसके पास कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, इसके पास भी कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, लेकिन उन दो रूट में से इसके पास भी एक रूट ऐसा होगा जिसका मॉडुलस क्या है 1 है, और इसके पास भी एक रूट ऐसा होगा जिसका मॉडुलस 1 है. तो पहले हमने इक्वेशन ली ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0. लेट z1 एंड z2 बी इट्स रूट. हमने माना इसके जो दो रूट हैं वो z1 एंड z2 हैं विद, अब एक रूट का मोड क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो मोड ऑफ z1 को मैंने क्या लिया 1 लिया. प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ क्या हो जाएगा, यानी z1 इंटू z2 अगर हम करें तो वो c बाय a के इक्वल होगा. दिस इम्प्लाइज यहाँ से z2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका c बाय a इंटू 1 बाय z1, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर मैं मोड लूं तो मोड ऑफ z2 इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ c बाय मोड ऑफ a इंटू, देखिए 1 बाय मोड ऑफ z1 होगा, बिकॉज मोड ऑफ z1 1 है तो मैंने उसे नहीं लिखा. अब हमें एक और कंडीशन गिवन है कि मोड ऑफ a इक्वल है मोड ऑफ b के और इक्वल है मोड ऑफ c के, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. यानी जो मोड ऑफ z2 है वो भी किसके इक्वल आ गया हमारा 1 के इक्वल आ गया. सम ऑफ रूट्स की बात करें अगर हम, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए. देयरफॉर मोड ऑफ z1 प्लस z2 का अगर हम स्क्वायर लें, मोड लिया है मोड लेंगे तो ये मोड ऑफ b बाय मोड ऑफ a बन जाएगा, और मोड ऑफ b बाय मोड ऑफ a, तो फिर हमारा मोड 1 बन जाएगा क्योंकि मोड ऑफ a इक्वल दिया गया है मोड ऑफ b के, बिकॉज मोड ऑफ a इक्वल है मोड ऑफ b के, तो इसका स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं लिख सकती हूँ z1 प्लस z2 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है z1 इंटू z2 के. दिस इम्प्लाइज, देखिए z1 प्लस z2 हमारा क्या था माइनस b बाई ए, तो ये माइनस b बाई ए का स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड में z1 z2 की प्रोडक्ट क्या थी c बाई ए, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल हो गया c बाई ए के. दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल हो गया ए सी के, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया. इक्वेशन देखिए हमें क्या दी हुई थी ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम किस रिजल्ट पर पहुंच गए बी स्क्वायर इक्वल है ए सी के. अब दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस ए इज इक्वल टू 0.
बिल्कुल सेम कंडीशन है। देखिए जो ये रिजल्ट मिला है, इसमें ए की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, बी। ए की जगह बी रिप्लेस करेंगे, बी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, सी, और सी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए। तो हमें बी की जगह क्या रिप्लेस करना है, सी, तो सी स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा ए बी के। देयरफॉर हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन लेकर हमें प्रूव करना है। तो एक इक्वेशन के लिए हमने प्रूव किया और दूसरी इक्वेशन के लिए हम सिमिलरली लिख देंगे। तो हमारा ऑप्शन ए और बी क्या हो गए, सही हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।